वही हुआ है जिसका डर था और उस घिनौने मंसूबे पर यह इंपोर्टेड हुकूमत इस वक्त अमल दरामद शुरू कर चुकी है। उस प्लान की एग्जीक्यूशन का आगाज कर दिया गया है जो अल्लाह ना करे पाकिस्तान को सिविल वॉर और सिविल अनरेस्ट की तरफ लेकर जा सकता है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर खदशे दुरुस्त साबित हुए हैं और इमरान खान को अचानक मुल्तान से इस्लामाबाद के बजाय पेशावर ले जाने का जो फैसला था वो भी दुरुस्त साबित हो चुका है, क्योंकि गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। इंपोर्टेड हुकूमत ने डट कर लड़ने का फैसला कर लिया है और शीरी मजारी पहला शिकार बनी है। असल वजह क्या है और किस केस में शीरी मजारी को उठाया गया है ये तो बताना ही है, लेकिन चंद घंटे कबल किया गया शीरी मजारी का एक ट्वीट, उस पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी और सवाल यह पैदा होता है कि क्या यही गिरफ्तारी की वजह बना, जबकि दूसरी जानिब एंकर अरशद शरीफ को सबक सिखा दिया गया है और अगली बारी एंकर इमरान रियाज खान की होने जा रही है। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, इन्होंने सिर्फ पीटीआई की गिरफ्तारियां नहीं करनी, इन्होंने साथ ही साथ चंद अहम तरीन आवाजों को भी दबाने की कोशिश करनी है। जबकि इमरान खान का पेशावर जाना तो तहरीक इंसाफ को रास आया है, सदर मुमलिकत ने एक बहुत बड़ा खड़ाक कर दिया है इस सब में और इंपोर्टेड हुकूमत की कांपें टांगना अब शुरू हो चुकी हैं और पंजाब में तो अब ये किसी सूरत भी टिक नहीं सकते। इस हवाले से सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो कंफर्मेशंस आई हैं वो ये हैं कि डॉक्टर शीरी मजारी को उठाया गया है उनके घर के बाहर से और थाना है ये इस्लामाबाद का कोहसार, पुलिस स्टेशन कोहसार इस वक्त पहुंचा दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि तमाम तर कारकुन फौरी तौर पर थाना कोहसार पहुंचे जहां पर डॉक्टर शीरी मजारी को रखा गया है। अब इनकी जो साहबजादी हैं ईमान मजारी, उन्होंने इंकशाफ किया है कि मेल पुलिस ऑफिसर्स हैव बीटन एंड टेकन माय मदर अवे, कि मर्द पुलिस वालों ने मेरी वालदा पर तशद्दुद किया, उन्हें मारा और उन्हें लेकर चले गए हैं। ऑल आई हैव बीन टोल्ड इज दैट एंटी करप्शन विंग लाहौर हैज टेकन हर, कि एंटी करप्शन विंग जो है लाहौर का, जो इंसदादे जो करप्शन का महकमा है, वो शीरी मजारी को लेकर गया है। इससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन इनकी साहबजादी को भी नहीं दी गई। अब शीरी मजारी पाकिस्तान की अफवाज पर बहुत ज्यादा खुलकर बात भी कर रही थी, नाकिद भी थी और उन्होंने चंद घंटे कबल ही एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाचे तब्दीली सरकार की अमरीकी साजिश का जवाब ही क्या था। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की नजर करने और वबा के बाइस आलमी सतह पर फैले इक्तसादी फसाद के माहौल में निहायत मेहनत से मुस्तहकम की गई मईशत को बर्बाद करने की जरूरत ही क्या थी। ये हकाइक सोचो फिक्र के मुतकाजी हैं और टैग किया DGISPR को। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जवाब बिल्कुल वाजे है। पाकिस्तान में अड्डों का मुतालबा अमरीका का था। हिज़्ब मुखालिफ खौफजदा थी कि मुआशी इस्तेहकाम खुसूसन समाजी बहबूद हमारे मंसूबों के समरात अवाम तक पहुंचेंगे तो PTI को कारकर्दगी की बुनियाद पर बड़ी अक्सरियत मिल सकती है। इमरान खान की आज़ाद खारजा पॉलिसी पर अमरीकी उज़र खाहों की बरहमी एक और वजह थी, यानी कि क्लियरली इन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से खुलकर बातें भी की और इससे पहले भी डॉक्टर शीरी मजारी जो है वो बहुत वोकल हैं। अब एंटी करप्शन का महकमा जो है उसके जराए से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि साबिक विफाकी वजीर को सरकारी अराजी का रिकॉर्ड गायब करने पर गिरफ्तार किया गया। मैं आपको केस सुनाऊंगा तो आप हंसेंगे भी और रोएंगे भी हमारे मुल्क के निजाम पर। शीरी मजारी के खिलाफ मुकदमा 1.5 माह कबल एंटी करप्शन डेरा गाजी खान में दर्ज किया गया। शीरी मजारी के जो वालिद हैं आशिक मजारी, उन पर यह इल्जाम था कि उन्होंने अपनी हजारों कनाल अराजी बचाने के लिए महकमा माल का रिकॉर्ड गायब कर दिया था। कुछ अरसा कबल एंटी करप्शन ने 51 ईयर्स के बाद शीरी मजारी के वालिद आशिक मजारी की अराजी की जमाबंदी तलाश करनी शुरू कर दी।
शीरी मजारी के वालिद ने महकमा माल के मुलाजमीन के साथ मिलकर मुबैना तौर पर रिकॉर्ड गायब कर दिया था। ये एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट का कहना है। कहते हैं कि एंटी करप्शन के साबिक डायरेक्टर जनरल राय मंजूर नासिर ने महकमा माल का रिकॉर्ड तलाश करके मुकदमा दर्ज करवाया था। शीरी मजारी अपने वालिद की अराजी की मालिक थीं, जिसकी वजह से उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। यानी कि वालिद ने 50 साल कबल कुछ किया, उसका मुकदमा जो है वो शीरी मजारी पर इसलिए दर्ज किया क्योंकि वो सब कुछ विरासत में उन तक पहुंचा। उस वक्त उनकी उम्र जो है वो बताया जाता है कि नाबालिग थी, और वो एक ऐसे वक्त पर एक ऐसे केस में जिस वक्त उनकी उम्र कम थी, 18 साल से कम थी बताया जा रहा है। ये कुछ अंदरूनी जरा इस हवाले से कुछ चीजें बता रहे हैं। जबकि आप देख रहे हैं कि रात गए इमरान खान के बनी गाला पर भी पुलिस की भारी नफरी पहुंची। सुबह शायद गिरफ्तार उन्होंने नहीं किया कारकुनों को, इसलिए आईजी इस्लामाबाद को भी तब्दील कर दिया गया। इंपोर्टेड हुकूमत ने फील्डिंग सेट कर दी कि लॉन्ग मार्च को ताकत के जरिए रोकना है। गालिबन इसीलिए उन्होंने इस्लामाबाद के आईजी का तबादला करके सारी फोर्स को पंजाब में अक्रॉस दी कंट्री एक मैसेज दे दिया कि हमारे जो अहकामात हैं वो मानने होंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आलमगीर खान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है, और ये मुकदमा सरकार की मुद्दत में गुलशन इकबाल थाने में दर्ज किया गया। रात को पुलिस मैन आलमगीर खान जो कि फिक्सेट से बड़े मशहूर हुए, उन्होंने न्यूट्रल तो जानवर होता है इस हवाले से कुछ वॉल चॉकिंग्स की, और इसके बाद उन पर यह मुकदमा दर्ज किया गया पाकिस्तान के इदारों के हवाले से। जबकि ARY के एंकर जो है अरशद शरीफ साहब, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और मुकदमा रियासती इदारों के खिलाफ गुफ्तगू करने के तहत दर्ज किया गया है। मुकदमा हैदराबाद के थाने के जो B सेक्शन में दर्ज किया गया है मेरी इत्तलात के मुताबिक, और इसमें कुछ बताया ये जा रहा है कि जो मुख्तलिफ दफात हैं वो अरशद शरीफ साहब पर लगाई गई हैं, और 131, 153 और 505 हैं, और तैयब हसन नामी नौजवान ने इन पर गुज़श्ता रोज मुकदमा दर्ज करवाया था। तो इस वक्त ये एक कॉन्स्पिरेसी बनी हुई है और आवाज़ों को दबाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जबकि सदर मुमलिकत ने एक बहुत बड़ा खड़ाक किया है, और वज़ीर आज़म के हवाले से उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म गवर्नर पंजाब की तकरीरी बारे अपनी एडवाइस पर नजर सानी करें। उमर सरफराज चीमा अब भी गवर्नर के ओहदे पर फाइज हैं, नई तकरीरी का कोई जवाज नहीं बनता। आइन के आर्टिकल 101(2) के तहत गवर्नर सदर की खुशनुदी तक ओहदे पर फाइज रहेगा। तो इसलिए उमर सरफराज चीमा अभी तक गवर्नर हैं। मौजूदा मुल्की हालात का तकाजा है कि मौजूदा गवर्नर अपने ओहदे पर बरकरार रहें। गवर्नर पंजाब के खत और रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला के इंतखाब में अरकान पंजाब असम्बली की वफादारियां बदली गईं और गैर कानूनी तरीके से अक्सरियत हासिल की गई। आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी हुई और पंजाब में गवर्नेंस के संगीन मसाइल पैदा हुए हैं। ये सदर ने वजीर आजम को कहा है और ये बात कर दी है कि इस वक्त आईनी तौर पर उमर सरफराज चीमा ही गवर्नर पंजाब हैं। तो अब जो खेल है कहा यह जा सकता है कि इंतहाई खतरनाक मरहले में तो दाखिल हो चुका है, जबकि पीटीआई जो है वो भी बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।